कोरोना वायरस को आए हुए लगभग 5 महीने हो चुके थे। लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लाइफ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही थी। बाबा केदारनाथ जी के कपाट कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ खोल दिए गए थे। फिर क्या, हम निकल पड़े देवभूमि उत्तराखंड की ओर। हमने अपनी यात्रा गोरखपुर से शुरू की। ओवरनाइट जर्नी के बाद हम दिल्ली पहुंचे। गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब बज रहे हैं 9 और हम पहुंच चुके हैं अभी दिल्ली। यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी बाइक कलेक्ट करने, जो हमने रेंट पे ले रखी है। और यहाँ से आगे का जो सफ़र होगा वो हम बाइक से ही तय करेंगे। जो भी केदारनाथ और बद्रीनाथ जी का सफ़र है 5-6 दिन का, वो हम बाइक से ही तय करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक लेने और फिर वहाँ से बाइक लेके आपसे बात करते हैं। अगर आप भी हमारी तरह बाइक रेंट पर ले रहे हैं तो कुछ बातों का खासा ध्यान रखें। जैसे कि गाड़ी की पेपर्स वेरीफाई कर लें, गाड़ी का एक डिटेल्ड वीडियो बना लें ताकि बाइक रिटर्न करते वक्त आपको सिक्योरिटी मनी रिफंड होने में कोई इशू ना आए। और बाइक की एक टेस्ट ड्राइव तो जरूर ले लें। हमने ये सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की और फिर दिल्ली को बाय बाय कर दिया। कोट द्वार की चेकिंग के दौरान एक पल तो हमें ऐसा लगा जैसे हमें अपना सफ़र यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद हमें एंट्री मिल गई। अब नज़ारे दिखने शुरू हो गए थे और ये नज़ारे हमें चीख चीख कर बता रहे थे कि ये आने वाले 4 दिन हमारी अब तक की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 4 दिन होने वाले थे। लेकिन ढलते सूरज के साथ हमें आज का अपना डेस्टिनेशन श्रीनगर कुछ मुश्किल सा लगने लगा था। तो हम लोग पौड़ी पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गजब का नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये पौड़ी। अब शाम होने वाली है और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते पता नहीं रेस्टोरेंट्स भी खुले रहेंगे या नहीं। और भूख के मारे तो हालत ख़राब हो रही है बिल्कुल। कुछ खा लेते हैं यहाँ, फिर से श्रीनगर के लिए निकलेंगे। क्या हो गया? सारी गाड़ी क्या हो गया भाई?
रास्ते में एक ट्रक खराब हो गया था, मैंने और इन भाइयों ने धक्का मार के निकाल दिया। फाइनली अपने टारगेट सामने है। अब बस एक कोना मिल जाए यहाँ सोने के लिए। आ जाओ। आज सुबह हम जब दिल्ली से निकले थे तो उस समय 10 बज रहे थे। करीब करीब 10 घंटे की जर्नी के बाद, 350 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। हमने अभी चेक इन किया है होटल में, जो कुछ ऐसा दिखता है। ये ऐसा दिखता नहीं था, पर हमने अभी सामान फैला दिया है यहाँ पे। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से ये रूम काफ़ी हमें सस्ता मिल गया, सिर्फ 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से। और कल से भाई साहब का सिर दर्द हो रहा था। आज सुबह अचानक बाइक मिलती ही पता नहीं कौन सी विशेष ताकत आ गई। भाई साहब ने जो बाइक दौड़ाई है 80, 90, 90, 100 इसी स्पीड पर हम दिल्ली से और उधर प्लेन तक आए। तो कल से हम यहाँ से निकलेंगे सुबह सुबह सोनप्रयाग के लिए, और वहाँ से हम केदारनाथ की ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। तो कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी जर्नी का सेकेंड डे है और सुबह के करीब 7 बज चुके हैं। अभी हम श्रीनगर से निकल रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। गौरीकुंड में अपनी बाइक पार्क करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा लगेज होगा वो सबमिट करके फिर वहाँ से जो पैदल ट्रैक है करीब 20-22 किलोमीटर का, वो पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से गौरीकुंड जाने में करीब हमें 3 घंटे लगेंगे। फिर शाम तक होपफुली बाबा केदारनाथ के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यात्रा। कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए आखिरकार हम पहुंच गए थे चारधाम हाईवे पर। इस हाईवे का कंस्ट्रक्शन ऋषिकेश से शुरू किया गया है, जो कि चारों धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2 लेन सड़कों से जोड़ेगा। लग रहा है यहाँ पे हाल ही में लैंडस्लाइड हुआ है। अभी यहाँ से निकलने में ही भलाई है, कभी भी गिर सकता है। रुद्रप्रयाग में प्रवेश करते ही हमारा 4 धाम ई पास, देहरादून स्मार्ट सिटी रजिस्ट्रेशन, कोविड रिपोर्ट चेक किया गया। अब मंजिल जितनी पास आती जा रही थी, सब्र का बांध टूटता जा रहा था। लेकिन साथ बहती अलकनंदा नदी और ये खूबसूरत नज़ारे हमें आगे बढ़ने का जज्बा दे रहे थे। पर नज़ारे जितने ही खूबसूरत होते जा रहे थे, रास्ते उतने ही खतरनाक। बर्फ वाला पहाड़, वाओ। एक मिनट यहाँ से केदारनाथ के लेफ्ट दिखाना।
अभी सीधा वाला बद्रीनाथ जाएगा। सही है। तीन लोकड़ के रास्ते पे आएगा। अरे धूल ही धूल है। केदारनाथ पहुंचते पहुंचते मिट्टी में हो जाएंगे हम लोग। ये कितने देर के लिए पार्किंग होती है? 50 रुपया 24 घंटे का। आप चढ़ाई कब तक करने देते हैं? 5 बजे के बाद बंद कर देते हैं। 5 बजे के बाद बंद करते हैं ना, 5 बजे तक चढ़ सकते हैं ना पहले। 24 घंटे का 50 रुपया है। ठीक है। 24 घंटे के बाद तुम कितना भी रखो, 24 घंटे के बाद 30 रुपया एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से बढ़ता जाएगा। 50 रुपये दे दो। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ सोनप्रयाग से फिर जाना होगा हमें गौरीकुंड, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं आप। मैजिक वगैरह लगी हुई है, 5 मिनट लगेगा। फिर गौरीकुंड से चढ़ाई स्टार्ट होती है बाबा केदारनाथ जी की। अब देखिए शाम तक कब तक पहुँचते हैं बाबा केदारनाथ। अब जो हमारा एक्स्ट्रा सामान है इसे हम यहाँ लॉकर रूम में सबमिट करेंगे, और जो सिर्फ ज़रूरी सामान है जैसे कैमरा, ट्राईपॉड, ड्रोन वगैरह, इसे लेकर ऊपर जाएंगे हम। तो चलिए अब चलते हैं, शाम को आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन कराते हैं। जय बाबा केदारनाथ।